हेलो स्टूडेंट्स। तो क्या आपने कभी एक मेला देखा? गांव में जो मेला भरता है, अपने शहरों में तो बड़े बड़े मेले भरते हैं, जैसे कस्टूरन पार्क में और भी कई जगह पे ऐसे बड़े मेले भरते हैं जिसे हम फेयर कहते हैं इंग्लिश में। तो ये कहानी द लॉस्ट चाइल्ड हम सीबीएसई के इंग्लिश टेक्स्ट बुक से, जिसका नाम मोमेंट्स है, वहाँ से लिया है। और इनके लेखक है मुल्क राज आनंद। इनकी कहानी है ये द लॉस्ट चाइल्ड। ये बहुत ही सुंदर कहानी है। एक बाल हट को लेकर बच्चा किस प्रकार से जिद करता है। जब बच्चे के पास में अपने माँ बाप होते हैं, वो अपने माँ बाप के साथ होता है, तो बच्चों को सारी दुनिया चाहिए होती है। उसे लगता है कि मम्मा और पापा ने हमें ये ख़रीद के देना चाहिए, हमें वह ख़रीद के देना चाहिए, हमें सब कुछ ख़रीद के देना चाहिए। लेकिन बच्चों को अपनी मम्मी डैडी की असली अहमियत तब पता चलती है जब वो अपने माँ बाप से बिछड़ जाते हैं। जब माँ बाप उनसे दूर हो जाते हैं, तब उनको ये कमी खलती है और उन्हें पता लगता है कि बाकी सब से ज़्यादा प्यारा हमारे माँ बाप ही हमारे लिए है। दुनिया एक तरफ हो जाती है और हमारे माँ बाप एक तरफ हो जाते हैं। वैसे ये कहानी है लॉस्ट चाइल्ड की। सो अ चाइल्ड गोज़ टू अ फेयर with his parents. He is happy and excited and wants to buy the sweets and toys displayed there. But his parents don't buy them for him. Why then does he refuse when someone else offers them to him? तो बच्चा जब अपने माँ बाप के साथ में एक मेले में जाता है, तो हम क्या देखते हैं कि बच्चे को सब कुछ चाहिए होता है। टॉयज़ चाहिए होता है, मिठाई होनी चाहिए होती, खिलौने चाहिए होते हैं, स्वीट्स चाहिए होते हैं। लेकिन जब कोई दूसरा उसको ऑफ़र करता है तो उनको वो नहीं चाहिए होता है। सो ये एक समय था स्प्रिंग का, वसंत ऋतु का समय था। और गांव से, अलग अलग गांव से लोग निकलकर इस जत्रे की तरफ चलते हैं, मेले की तरफ चलते हैं। कुछ लोग घोड़ा गाड़ी पर आते हैं, कुछ लोग बैलगाड़ी पर आते हैं, कुछ लोग बैम्बू स्टिक्स में जो झूला होता है उसमें चले आते हैं, और कुछ लोग पैदल पैदल चले आते हैं। तो एक लड़का है, वो अपने माँ बाप के साथ में आ रहा है और बहुत खुश है, क्योंकि शायद ये पहली बार ये एक बड़े से मेले में आ रहा है। उसे बड़ी खुशी होती है। अपने मम्मी पापा के पैरों के बीच में से भागते भागते वह मेले की तरफ जाता है, और कभी कभी पीछे रुक जाता है। माँ बाप के कदम बड़े बड़े होते हैं और ये बच्चा कभी कभी पीछे रह जाता है। तो उसकी मम्मा उसको बुलाती है और बोलती है, कम चाइल्ड कम। उसे बुलाती है, आजा बेटा आजा। लेकिन ये बच्चा फिर भी पीछे रहता है और फिर जैसे तैसे भाग कर वो अपनी माँ बाप के पास में आ जाता है। और जब वो दौड़ते दौड़ते जब वो आता है, तो अचानक से उसकी नज़र ने क्या, एक खिलौने की दुकान पर पड़ जाती है। और उसके पेरेंट्स क्या है, उसे डांटते हैं, उसको फटकारते हैं, और उसे बड़ा बुरा लगता है कि उसके जो दिल में जो उमंग है वो पापा पूरी नहीं करके देते हैं। तो उसके पापा उसे चिल्लाते हैं कि आप एक ओबीडियंट बॉय नहीं हैं, आप जिद करते हैं, आप पीछे पीछे रह जाते हैं, आप मेरी बात नहीं मानते हैं। तो ये लड़का जो है वो बहुत उदास हो जाता है, रोने पर आ जाता है। फिर जब वो आगे बढ़ता है तो क्या देखता है कि रोड के इस साइड और उस साइड, दोनों साइड में खेत खलियान हैं, और इस खेत खलियान में सरसों के फूल और पौधे खिले हुए हैं। हर तरफ सरसों के फूलों के बागान हैं। दूर दूर तक का आपको सरसों का खेत दिखाई देता है, और उसमें पीले पीले फूल उगे आए हैं। और ये फूलों को देखकर बड़ा खुश हो जाता है, और वो देखता है कि इस फूलों के पास में, बगीचे में, इस बाग में, बगीचे में, इस खेत में ड्रैगन फ्लाइज जो है, हम जो चिड्डा कहते हैं ना, चिड्डा या हेलीकॉप्टर कहते हैं, उस प्रकार के पक्षी है, सुंदर सुंदर पंख वाले पक्षी है। वो इनको देखकर आकर्षित हो जाता है और इनके पीछे भागने लगता है। फिर उनकी मम्मा उसको फिर से फटकारती है, फिर से बुलाती है, वो फिर से पीछे रह जाता है। और फिर उसके माँ उसको बुलाती है कि बेटा आ जाओ आ जाओ, और बड़े प्यार से उसको अपने साथ ले लेती है और आगे बढ़ती है। और फिर जैसे तैसे
ये मेले में पहुंचते हैं। और मेले में जैसा ये मेले में पहुंचते हैं तो सामने में एक बहुत बढ़िया सी मिठाई की दुकान होती है। वहाँ पर अलग अलग प्रकार के मिठाइयाँ, वहाँ पर जो स्वीट सेलर है वो बेचता है। और आप वहाँ पर देखते हैं कि गुलाब जामुन है, फिर रसगुल्ला है, फिर बर्फ़ी है और जलेबी है। ऐसे अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ देखकर एक बच्चे के मुंह में पानी आता है और वो मम्मी से कहता है, अपने पापा से कहता है कि पापा मुझे ये मिठाई खानी है, मुझे मिठाई खाने दो। लेकिन उसके पापा उसको घूर कर देखते हैं और उसे फटकारते हैं और उसे वो मिठाई नहीं देते। फिर थोड़े दूर वो जब चलता है तो देखता है कि वहाँ पर बहुत ही सुंदर सा गुलमोहर का फूल वाला जो है वो हार बनाकर, गुलमोहर के हार बनाकर बेच रहा है। उसे एक गुलमोहर का हार भी चाहिए होता है। तो वो सोचता है कि अगर मैं पापा से मांगूंगा तो शायद पापा मुझे दे देंगे। तो बहुत दबी दबी आवाज़ में कहता है कि पापा मुझे गुलमोहर के हार दिला के दे दो। तो पापा ये भी नहीं दिला कर देते हैं। तो ये थोड़ा सा नाराज़ हो जाता है और वो आगे बढ़ जाता है। तो उसे पता था कि पापा ये फूल नहीं देंगे, तो वो चुपचाप से आगे बढ़ जाता है। फिर आगे बढ़ते क्या देखता है कि एक आदमी रंग बिरंगे गुब्बारे बेच रहा था, फुग्गे बेच रहा था। वो उसे फुग्गे भी चाहिए होता है, लेकिन उसे पता है कि अगर वो मांगेगा तो फिर पापा उसको फिर से चिल्लाएंगे। तो वो फुग्गा नहीं मांगता। वो फुग्गे वाले को देखकर काफ़ी खुश हो जाता है और उसके मन में होता है कि काश मेरे मम्मी पापा मुझे यह फुग्गा दिला दे। लेकिन उसको ये फुग्गा नहीं मिलता। तो वो और आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ के क्या देखता है कि एक जो सपेरा जो है वो बीन बजा रहा है और बीन से सांपों के साथ में खेल रहा है। तो इस म्यूज़िक को देखकर बड़ा आकर्षित हो जाता है। उसके मम्मी पापा उसे फिर से फटकारते हैं कि क्या ये बकवास सी म्यूज़िक तो सुनता है, चलो आगे चलो। लेकिन लड़का जो है वो थोड़ा सा पीछे रह जाता है। और फिर अचानक से उसकी नज़र पड़ती है राउंड अबाउट्स के ऊपर। बड़े बड़े जायंट व्हील्स है, बड़े बड़े राउंड अबाउट्स है। और वो बड़ा आकर्षित हो जाता है और वो कहता है कि मम्मा मुझे इस राउंड अबाउट में जाना है, मम्मा पापा मुझे प्लीज़ इस राउंड अबाउट में, इस झूले में तो जाना ही जाना है। और फिर उसे जब कोई जवाब नहीं मिलता, फिर पलट कर देखता है कि उसकी मम्मी पापा कहाँ पर है। और वो क्या देखता है कि आसपास में सब अनजान ही अनजान व्यक्ति है, एक भी चेहरा उसके पहचान का नहीं है। और वो ज़ोर ज़ोर के अपनी मम्मी और पापा को बुलाता है, मम्मा पापा करके बुलाता है, मदर फादर, और ऐसा चिल्ला चिल्ला कर बुलाता है। लेकिन उसकी मम्मी पापा आसपास में कहीं नहीं होते। वो घबरा जाता है, बहुत रोता है। भीड़ में सब तरफ भीड़ ही भीड़ है। फिर उतने में एक आदमी उसे देख लेता है। आदमी देखता है कि बच्चा रो रहा है, क्योंकि ये बच्चा ढूंढते ढूंढते मंदिर की तरफ पहुंच जाता है, ढूंढ कि माँ शायद यहाँ मंदिर के पास में मम्मी पापा मिल जाए। जब सब भीड़ जाती है वहाँ जाता है, लेकिन उसकी मम्मी पापा नहीं मिलते। तो एक भला मानुस उसको मिलता है। वो इसे गोद में उठा लेता है, उससे पूछता है क्या बात है बेटा, आप क्यों रो रहे हो। तो बच्चे को चुप कराने के लिए ये जो आदमी है उसे उस झूले के पास ले जाता है जो थोड़ी देर पहले उसे झूले में जाना चाहिए था। तो वो झूले के पास लेता है, मतलब तुमको झूले में बैठना है, इस राउंड अबाउट में बैठना है। लेकिन बच्चा जवाब नहीं देता। बच्चा कहता है कि मुझे मेरे मम्मी पापा के पास ही जाना है। तो फिर ये भला मानुस उसे फिर एक सपेरे के पास ले जाता है। बोला देख बोला कितना अच्छा बीन बजा रहा है, देख किस प्रकार से नाग नागिन किस प्रकार से नाच रहे हैं। लेकिन बच्चों को इसमें अभी कोई दिलचस्पी नहीं है। वो फिर से कहता है कि मुझे अपने मम्मी पापा के पास जाना है, मुझे मेरे मम्मी के पापा के पास जाना है। फिर ये भला मानुस उसे गुब्बारे दिलाने की कोशिश करता है कि बेटा तुझे गुब्बारे चाहिए, देखो कितने रंग बिरंगे गुब्बारे हैं, कितने रंग बिरंगे बलून्स हैं, आपको एक फुग्गे चाहिए तो ले लो मुझसे, मैं दिला दूंगा। लेकिन बच्चा बोलता नहीं, मुझे अपने मम्मी पापा ही चाहिए। तो फिर वो भला मानुस उसे फूल वाले के पास ले जाता है। बोले देखो कितना सुंदर फूल है, कितना बढ़िया सा गुलमोहर का हार बना है, ये गुलमोहर का हार तो ख़रीद ले, तो तू शांत हो जा। लेकिन बच्चा और ज़ोर ज़ोर के चिल्लाता है कि मुझे मम्मी पापा चाहिए, मुझे मम्मी पापा चाहिए। फिर उसे लुभाने के लिए वो भला मानुस जो है उसे मिठाई की दुकान के पास ले जाता है और बोलता है कि देख बेटा कितनी अच्छी अच्छी मिठाइयाँ हैं, चल मिठाई खा ले, तुमको रसगुल्ला चाहिए तो रसगुल्ला खा, गुलाब जामुन चाहिए तो गुलाब जामुन खा, जलेबी चाहिए तो जलेबी खा ले, बर्फ़ी चाहिए तो बर्फ़ी खा ले। लेकिन ये बच्चा चिल्लाता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे मेरे मम्मी चाहिए और मुझे मेरे पापा चाहिए। तो देखो अब जब सारी दुनिया उसको देने को तैयार है, सब कुछ खरीदने के लिए तैयार है, लेकिन वो बच्चा जो है वो उसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन उसको केवल अपनी मम्मी और उसको अपने पापा चाहिए। तो इस प्रकार से जब हम हमारे
मम्मी पापा से जब हम दूर हो जाते हैं और जब हमें सब कुछ कोई देने को तैयार होता है, फिर भी हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें हमारे मम्मी और हमारे पापा का साथ चाहिए होता है। तो ये मैंने ब्रीफ में आपको कहानी समझाई है। मैं इसके बाद में आपको एक ऑडियो क्लिप अपलोड करूँगा और उसमें विस्तार में आपको हर एक लाइन बाय लाइन इस चैप्टर को समझाऊँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्लाइड शो जो है ये पसंद आया हो और थोड़ा बहुत आपको चैप्टर समझ में आया हो। तो फिर हम एक ब्रेक लेते हैं और इस ब्रेक के बाद फिर से मिलते हैं आपसे। मैं आपको वॉइस मैसेज कर दूँगा।